यहाँ खड़े होकर के अगर मैं बोल पा रही हूँ, बीएचयू में अगर प्रोफेसर बन पाई, तो ये जो 2 फोटो आप देख रहे हो ना, इन दोनों की वजह से। मैं बाबा साहब की बात नहीं करूँगी, मैं बात करूँगी आपकी। ये जो लाल पगड़ी बांधे हुए हैं और ये जो माथे पे टीका लगाए हुए हैं, माता सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले। गरिमा बनी थी माता सावित्रीबाई फुले और सुहासिनी बनी थी महात्मा ज्योतिबा राव फुले। उन दोनों बच्चों ने जब वो प्ले कर रहे थे, मेरी आंखों में 2-3 बार आंसू आ गया। आप लोग कह रही थी कि अरे पिन लगा देती, पिन लगा देती। गरिमा एक चीज़ का पूरा ध्यान रख रही थी, अपना जो भी बात कह रही थी, माता सावित्रीबाई फुले बनी थी, जब कोई भी बात कर रही थी उसके सर से पल्ला पीछे नहीं हट रहा। आप लोगों की नज़र गई कि नहीं गई, लेकिन मैंने उस बच्ची को देखा इतने अच्छे से। ज्योतिबा फुले पे तो सावित्रीबाई फुले भारी पड़ गई, यानी सुहासिनी के ऊपर गरिमा जो है वो भारी पड़ गई। गरिमा इतनी शालीनता से अटक रही थी, भूल रही थी, लेकिन फिर भी उसने कहीं से भी अपना पल्ला जो है वो पीछे नहीं जाने दिया। बराबर पल्ला समेट रही थी, कभी ऐसे कभी ऐसे। कभी बहन जी आप लोग सोची हैं कि वो उस छोटी सी बच्ची में इस पल्ला को संभालने का बात कहाँ से आई। उसने हमेशा अपने घर में अपनी माँओं को देखा, अपनी माँ को देखा, अपनी दादी को देखा, अपनी चाची को देखा, अपनी बुआ को देखा, मौसी को देखा, सबको देखा कि कहीं थोड़ा सा पल्ला सरक जा रहा है तो फट से पल्ला कर ले रही है। उसने उस बात का पूरा ध्यान रखा कि मेरा भी पल्ला नीचे नहीं जाना चाहिए था। उसको इससे मतलब नहीं था कि माता सावित्रीबाई फुले सर पे पल्ला रखी है, लेकिन उसको ये पता था कि उसने पल्ला रखा है तो उसका पल्ला नीचे नहीं जाना चाहिए था। पहली ट्रेनिंग तो उसको घर से मिली ना कि उसका पल्ला पीछे नहीं जाना चाहिए, और वो उसने पूरा किया। दूसरी ट्रेनिंग मिली कि जितना उसने याद किया है, जितना उसको पढ़ाया गया है, वो उसको पूरा बोल के आना है। भले कुछ आगे पीछे हो जाए, लेकिन उसने एक एक बात कही, एक एक बात पूरी की। तो वो जो चरित्र था बच्चे का, इस चरित्र निर्माण को हमारी माँ लोग सबसे पहले बहन जी करती हैं। सबसे पहला जो स्कूल होता है ना, वो आपके और हमारे बीच में। छोटे से बच्चे हैं, मेरी बहन के भी 1 साल के बच्चे हैं, उनको बोलो बच्चों जय करो, जय, वो तुरंत हाथ जोड़ लेंगे। कहीं पीछे से आवाज आएगी जय, तो हाथ जोड़ लेंगे। 1 साल के बच्चे हैं, इतना पता जय, जा रहे हैं तो देखते नहीं कौन जा रहा है, जा रहे हैं कि मतलब टाटा, टाटा जा रहे हैं, टाटा, और जय कर रहे हैं तो हाथ जोड़ ले रहे हैं। ये जो छोटी छोटी चीजें हमारे बच्चे सीख रहे हैं, ये आपसे और हमसे सीख रहे हैं। तो पहली पाठशाला तो हमारी ही है। और माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले का जो जीवन था, जिस तरीके से पति पत्नी बैठ के बात कर रहे हैं, रोजाना आके पति पूछ रहा है तुम्हारा आज का दिन कैसे रहा। बहन जी, क्या हम अपने पतियों से ये बात कभी पूछ पाती हैं कि तुम्हारा आज का दिन कैसे रहा? अगर आपने पूछ लिया तो पति क्या बोलता है पलट के, तैसे का मतलब, तय क्या करोगी, तय के जाएगी, ऐसे बोलता है ना पति, तय कब करगी, तुझे नौकरी करने जाना है क्या? और जो नौकरी पेशा औरतें भी हैं, उनसे भी पति अगर कभी, मतलब पति तो कभी ये पूछते ही नहीं कि तुम्हारा दिन आज का कैसे रहा, कैसे नहीं रहा। पति भी नौकरी कर रहा है, पत्नी भी नौकरी कर रही है, दोनों घर पहुंच रहे हैं। पति बैठा, अपना बैग फेंका, ये जूता मोजा खोला, मोबाइल लिया, मोबाइल लेके आराम से बैठ के चलाने लगा, और पत्नी बेचारी पहुंच रही। जितनी भी अध्यापिकाएं हैं, यहाँ तक कि मैं अपनी भी बात कर लूँ कि हमारा भी यही हालत है कि हम कहीं से घर में कार्यक्रम के बाद भी घर पहुँचते हैं, पहले पानी गर्म करना, पानी पीना, चाय बनाना, फिर तुरंत खाना बनाने पे लग जाना कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। कार्यक्रम में खाना मिल गया तो ठीक है, नहीं तो तुरंत घर में पहुंचने के बाद हमारा यही रूटीन चलता है। हमारे बच्चे हमको यही देखते हुए बड़ा हो जा रहे हैं कि माँ बाप दोनों नौकरी कर रहे हैं, लेकिन मेरी माँ को ही खाना बनाना है। तो बच्चा इस बात का कभी साहस ही नहीं कर पा रहा है कि पापा आप क्यों नहीं खाना बनाते, माँ तो नौकरी कर रही है, आप भी तो नौकरी कर रहे हो, तो पापा आप क्यों नहीं खाना बनाते। ये साहस हमको मिल रहा था जब मैं इन दोनों बच्चियों को देख रही थी कि कितने प्यार से ज्योतिबा फुले पूछ रहे हैं कि तुम्हारा आज का दिन कैसे रहा। बोले आज मैंने ये किया, आज ये किया। और जिस दिन उन्होंने बताया कि तुम्हारे ऊपर गोबर फेंका गया, कीचड़ फेंका गया, तो कितने प्यार से ज्योतिबा फुले जी ने कहा कि तुम परेशान मत हो, कीचड़ फेंका गया ना, मैं तुम्हारे लिए दूसरी साड़ी लाया हूँ। और हमारे पति अगर आज अपने पति को आप बोलिए कि आज मेरी हेडमास्टर से लड़ाई हो गई, तो पता चला पति उल्टा ही हम लोग को डांटने लगे, तूने ही कुछ कहा होगा जरूर, तेरी जबान बड़ी चपर चपर चलती है। उल्टा पति हमारे ही पर फायर होने लगे। ये फर्क मैं शिक्षा का बता रही हूँ भाई लोग आप लोग। सावित्रीबाई फुले नाटक में भी भारी थी, सावित्रीबाई फुले संख्या में भी यहाँ भारी है। ज्योतिबा फुले नाटक में भी हल्के पड़ गए और ज्योतिबा फुले यहाँ संख्या में भी हल्के पड़ गए।
एक बदलाव है ये। अच्छी बात ये है कि ये बदलाव है, लेकिन ज्योतिबा फुले का जो चरित्र है मेरे प्यारे बच्चों और बच्चियों, छोटी बच्चियों, मैंने कभी 16 सोमवार का व्रत नहीं रखा, मैंने कभी किसी देवता की पूजा नहीं की, मैंने कभी हाथ में धागा नहीं बांधा, कभी मंगलसूत्र नहीं पहना, कभी पाँव में, कहते हैं पीड़ा हो रही है तो पाँव में धागा बांध लीजिए, मैंने कभी पाँव की पीड़ा में पाँव में धागा नहीं बांधा। मैंने डॉक्टर विनोद की सलाह ली, डॉक्टर आनंद की सलाह ली, डॉक्टर कुंती आनंद को दिखा लिया, लेकिन कभी पाँव में धागा नहीं बांधा, कभी कमर में धागा नहीं बांधा। मेरे यहाँ जो काम करने आती है, एक बच्ची आई एक दिन उसके साथ में, मैंने कहा तूने ये धागा क्यों बांधा है? बोले पैर दर्द कर रहा था। मैंने कहा कमर में दर्द होगा तो बांध लेगी? कहती हाँ। मैंने कहा गले में बांध होगा, दर्द होगा तो बांध लेगी? बोलती हाँ। मैंने कहा तेरे मुंह में भी दर्द होगा तो क्या धागा बांध लेगी? तो कहती नहीं, मुंह में क्यों बांधेंगे, मुंह में दर्द होगा तो डॉक्टर को दिखाएंगे। हमने कहा पैर में दर्द होगा तो धागा बांधेगी, हाथ में दर्द होगा धागा बांधेगी, मुंह में दर्द होगा तो डॉक्टर को क्यों दिखाएगी? कहती मुंह में कैसे धागा बांधूंगी? मैंने मुंह सुंदर है तो मुंह में कैसे धागा बांधेगी? तेरे पास इतनी समझ है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ मेरी प्यारी बेटियों कि मैंने कभी कोई व्रत नहीं किया, कोई धागा नहीं बांधा, किसी भगवान की पूजा नहीं की, लेकिन मैंने महात्मा ज्योतिबा फुले को जाना, इनके संघर्ष को जाना और हमेशा दिल में यही कल्पना की कि अगर मेरी शादी हो तो मेरा पति महात्मा ज्योतिबा फुले जैसा ही हो। और मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि मेरा पति महात्मा ज्योतिबा फुले जैसा ही है। ये पानी का गिलास जो है ना, अरुण प्रेमी जी लेके आए, ये पति मेरे लिए घर से लेकर के आए थे। ये ग्लास मेरे घर का ग्लास है, जब भी आया ना तब मैंने कहा अच्छा ले लेती हूँ, तो पति ने पानी भेजा है। तो इतना ध्यान रखने वाला पति होना भी एक बहुत सौभाग्य की बात है। मेरी प्यारी बच्चियों, ये जो आज आपने नाटक किया, इसको नाटक तक मत सीमित रखिए, इस नाटक को अपने जीवन में उतारिए। आपके माँ बाप की जिंदगी बीत गई, और बहन जी आप लोगों से भी कहूंगी, ये पूरी दुनिया का इतिहास रहा है कि औरतों को हमेशा पढ़ने से रोका गया है। विश्व में ऐसी कई सारी घटनाएं सुनने में आती है कि जहां अगर औरतें पढ़ गई तो पढ़ने के बाद उनको उनके पसंद की नौकरी नहीं करने दिया गया। भारत में औरतें इतनी मक्कार थी कि इन्होंने कभी भी कोई आंदोलन नहीं किया, केवल आंदोलन किया कि इन्होंने हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले, इन दोनों ने औरतों की शिक्षा के लिए पहला आंदोलन किया। तो सावित्रीबाई फुले की जयंती तो 3 तारीख को पड़ती है ना, लेकिन हम आज 7 तारीख को मना रहे हैं। कितना वैभव है इनके नाम का, इस बात को समझिएगा। कितना वैभव है कि 3 तारीख को जो जन्मा उसकी जयंती 7 को मना रहे हैं, और अभी आज से ठीक 1 दिन के बाद यानी 9 तारीख को अम्मी फातिमा शेख की भी जयंती है, जिन्होंने अपनी जमीन दी थी, जिस जमीन पे महात्मा ज्योतिबा फुले ने औरतों की शिक्षा के लिए पहला स्कूल खोला था। तो वो भी एक नारी थी, और वो भी मुसलमान समाज की नारी, जिसको इतना पर्दे में रखा जाता है, इतना नकाब उठा के रखा जाता है, इतना घर के अंदर रखा जाता है। सोचिए कितनी चिंगारी रही होगी इन महिलाओं के अंदर कि एक बदलाव लेकर के आना है। वो गरिमा के अंदर वो चिंगारी दिख रही थी कि पल्ला संभाल रही है, लेकिन साथ ही साथ अपना पूरा एक एक डायलॉग उसने सही तरीके से बोला कि ऊंच नीच जात पात कुछ नहीं होता है, सब लोग बराबर हैं, शिक्षा में सब लोग बराबर हैं। तुम अपने बच्चे को स्कूल क्यों नहीं भेजती हो? बराबर डायलॉग डिलीवरी कर रही थी, एक संदेश दे रही थी कि वो जो चिंगारी है, जो चिंगारी ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले के अंदर थी, वो चिंगारी गरिमा के अंदर दिख रही है। उस चिंगारी को मेरे प्यारे भाई लोग और मेरी प्यारी बहनों आप मत दबाइएगा। दबाइएगा नहीं इसलिए कि आप खूब ओढ़ पहन के रहती हैं, साड़ी पहन लिया, लिपस्टिक लगा लिया, सिंदूर लगा लिया। हमने कभी सिंदूर नहीं लगाया बहन जी, हमने कभी मंगलसूत्र नहीं पहना, पति मर जाना चाहिए था। बिछुआ नहीं पहना, पति का टिकट कट जाना चाहिए था। पति के लिए कभी व्रत त्यौहार नहीं रखा, पति को जीवित नहीं रहना चाहिए था। हमने ये बदलाव न केवल अपने से शुरू किया भैया, मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ, मैंने अपने परिवार से पहले शुरुआत की, इसलिए हम आज इतनी दमदारी से आपके सामने बोल पा रहे हैं। ये बदलाव हम पहले अपने घर से लिए और फिर उसके बाद इसको लेकर के आए कि आज मेरी सासू माँ भी कोई व्रत नहीं करती बहन। मेरी सासू माँ भी एकदम स्वस्थ है, मेरे ससुर जी भी एकदम स्वस्थ है, और तमाम कहानियाँ मैं गांव में जा करके किस्से कहानियाँ सुनाती रहती हूँ, वो आप YouTube के माध्यम से सुनते रहते हैं, मैं उन सब पे नहीं जाऊँगी। लेकिन मेरी प्यारी बेटियों में जो व्रत और त्यौहार की बात कर रहे थे, ये शक्ति का पुंज है माता सावित्रीबाई फुले। वो शक्ति का पुंज जो तुमको तर्क करना सिखाता है, वो तर्क जो बुद्ध ने करना सिखाया। बुद्ध के सामने एक बार लोग आए और बोले कि आपने इस औरत का निमंत्रण कैसे स्वीकार कर लिया, ये औरत तो वेश्या है, ये औरत तो बदचलन है। बुद्ध ने कहा अच्छा ये औरत वेश्या है, बदचलन है। बुद्ध ने कहा इधर आओ, एक आदमी को बुलाया और उसका हाथ पकड़ लिया, बोले ताली बजाओ। बोले भगवान आपने मेरा एक हाथ पकड़ रखा, ताली कैसे बजाए? बोले नहीं एक हाथ से ताली बजाओ। बुद्ध कहते हैं कि एक हाथ से ताली बजाओ
वो आदमी कहता है कि भगवान एक हाथ से ताली कैसे बज सकती है। वो फिर कह रहे नहीं ताली बजाओ। कह रहे भगवान हाथ छोड़ेंगे तभी ना ताली बजा पाएंगे। तो बोले जब एक हाथ से ताली नहीं बजा सकते हो तो ये कैसे कह सकते हो कि एक ये औरत जो है बदचलन है। अगर उस गांव के पुरुष बदचलन नहीं होंगे तो औरत कैसे बदचलन हो सकती है। इसका मतलब है अगर औरत के ऊपर तुम लांछन लगा रहे हो तो इसका मतलब है कि उस पूरे गांव के सारे जो पुरुष हैं वो बदचलन होंगे, तभी तो उस औरत का तुम लोगों ने बदचलनी में नाम शुमार किया हुआ है। वो आदमी बहुत शर्मिंदा होता है, गांव के और सारे लोग होते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होते हैं। ये जो तर्क बुद्ध ने करना सिखाया, इस तर्क को सीखा सावित्रीबाई फुले ने। उन्होंने हर एक चीज़ पर ठेंगा दिखाया। आप लोगों को क्या पता है इस बात का कि सावित्रीबाई फुले के पास कोई संतान नहीं थी। हम सब लोग जानते हैं कि उनके पास कोई संतान नहीं थी बहन जी। शादी के कई साल हो गए थे क्योंकि जल्दी शादी हो गई थी दोनों की। और फिर शादी के बाद ज्योतिबा फुले ने उनको पढ़ाना शुरू किया और जब पहला स्कूल खोला तो बहुत बवाल मचा, क्योंकि ये कहा जाता था कि अगर औरत पढ़ेगी तो नरक में जाएगी। आज औरत पढ़ रही है तो क्या नरक में जा रही है बहन जी? हम बीएचयू प्रोफेसर हो गए तो क्या नरक में जाएंगे? नहीं ना, हमारी अगली जनरेशन सुधरेगी ना। आज औरत पढ़ रही है तो नौकरी कर रही है। शुभावती मैडम तो आपके गांव की बहू है ना, इतनी दमदार बहू जिस गांव की हो। अब सोचिए मैं शुभावती मैडम को देखती हूँ और एक अपने आप को देखती हूँ तो लोग कहते हैं कैसे आपके परिवार वाले आपको झेलते होंगे। लेकिन आज तो हम ये गर्व से कह सकते हैं कि हमारा पूरा गाँव हमको झेल रहा है। शुभावती मैडम को भी झेल रहा है और हमको भी झेल रहा है। तो ये झेल इस तरीके से रहा है कि अपने बच्चों को कहता है कि शुभावती मैडम जैसी बनो, जैसी वो थी। हाई स्कूल पढ़ के आई थी, हाई स्कूल के बाद इंटर किया, बीए किया, एमए किया, बीटीसी किया और आज अपने गांव में खड़े होकर इतनी दमदारी से बात कर पा रही है। ये नई आपको सावित्रीबाई फुले के रूप में आपके सामने यहाँ पर दिख रही हैं। जो तमाम कार्यक्रमों को मैं देखती भी हूँ, लेकिन आपके गांव में ये कार्यक्रम हो रहा है क्योंकि मैडम तो ये आप अपना यहाँ इस पूरे क्षेत्र की क्रांति ज्योति तो आप खुद ही हैं। अपने आप में वो सिंबल ज्योति का जो है वो आप जलाए हुए हैं। बहन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस काम के लिए। और जो बात मैं कह रही थी कि उन्होंने जब स्कूल खोला तो बड़ा बवाल मचा कि औरत पढ़ेगी तो नर्क में जाएगी और यहाँ औरत को पढ़ाने के लिए स्कूल खोल दिया गया। तो 8 बच्चियों को जब पहली बार स्कूल भेजा गया ना बहन जी, 8 बच्चियों को जब माता सावित्रीबाई फुले पढ़ा रही थी, उन 8 बच्चियों को देखने के लिए 3000 से ज्यादा पुरुष जो ब्राह्मणवादी मनुवादी पुरुष थे वो खिड़की दरवाजे से लेके पूरा चारों तरफ बाउंड्री में से झांक झांक के देख रहे थे कि औरत कैसे पढ़ाती है और औरत कैसे पढ़ती है, यानी बच्चियां कैसे पढ़ती है। 8 बच्चियों को देखने के लिए और उस एक महिला को टीचर को देखने के लिए 3000-4000 से ज्यादा पुरुष लगे हुए थे। तो कैसी व्यवस्था से हमको निकाल करके लाई है हमारी माता सावित्रीबाई फुले। आप सोच नहीं सकती कितना क्रांति करते रहे ये दोनों पति पत्नी मिलके। केवल शिक्षा तक सीमित नहीं रहे, उस दौरान एक ऐसी कुप्रथा भी चल रही थी कि औरत का अगर आदमी मर जाए तो उसका बाल मुंडवा देना चाहिए। ये एक धर्म ग्रंथ में भी लगी है और लिखी हुई है ये बात। और भगवान बुद्ध अपने कलाम सूत्र में 10 बातें हैं, कभी आऊंगी और दोबारा तो विस्तार से बोलूंगी। उसमें एक बात ये कहते हैं भगवान बुद्ध कि किसी बात को इसलिए मत मानो कि किसी धर्म ग्रंथ में लिखी है। और उस धर्म ग्रंथ में लिखा था कि औरत का अगर आदमी मर जाए तो उसको बाल मुंडवा देना चाहिए। औरत को सबसे ज्यादा प्रिय अपना बाल होता है, श्रृंगार का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो बाल होता है। उसको बाल को मुंडवा दिया जाता था, चाहे वो बच्ची हो चाहे वो नौजवान हो। अगर विधवा हो गई बाल मुंडवा दीजिए, घर के भीतर वाली कोठरी में रखिए, एक टाइम का भोजन रखिए। और कई कई जगहों पे तो उसको सीकड़ से बांध के रखा जाता था जानवरों की तरह से। कभी सूरज की रोशनी नहीं पड़नी चाहिए। और आदमियों के लिए क्या व्यवस्था थी कि आदमी की अगर औरत मर जाए तो औरत को मुआ के जब वो निकले तो गंगा में डुबकी लगाए, यानी नदी में स्नान करे। और स्नान करने के बाद धोती सूखने से पहले उसका दूसरा ब्याह हो जाना चाहिए। आदमी को इतनी लिबर्टी, इतनी स्वतंत्रता, और औरत के लिए कहा गया कि बाल मुंडा के घर के भीतर वाली कोठरी में रहना चाहिए। माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले इस प्रथा से बहुत दुखी थे कि औरत के ऊपर इतना अन्याय क्यों। तो उन्होंने एक काम किया, पूरे पूना जिले के नाई लोगों की सभा बुलाई। मैं बात इसलिए कर रही हूँ कि मेरे पास अभी कल एक भाई का मेरे फोन आया रायबरेली से, और वो मुझसे बड़े गर्व से कहता है कि बहन जी मैं फला फला बोल रहा हूँ और मैं कर्पूरी ठाकुर के समाज का हूँ। तो मैंने कहा कितना अच्छा लगा, उसने कहीं स्पीच सुनी होगी। तो उसने जब ये कहा कि कर्पूरी ठाकुर के समाज का हूँ, मैंने कहा भाई ये तो अच्छा किया, तूने अपनी जाति नहीं बताई, तूने अपने महापुरुष का नाम लिया। तो कम से कम अपने महापुरुषों को हम जान पाते हैं इस तरीके की बातों से। तो
पूरे शहर के नाइयों की महात्मा ज्योतिबा फुले ने सभा बुलाई और उनको समझाया कि देखो तुम लोग ये काम करते हो, तुमको ये काम नहीं करना चाहिए। ज्योतिबा फुले की बात सभी नाइयों ने मानी और फिर उन्होंने हड़ताल कर दिया और ये ऐलान किया कि कोई भी औरत अगर विधवा होती है तो हम लोग उसका बाल मुंडन नहीं करेंगे। पूरे शहर में हड़कंप मच गया। सारे ब्राह्मणवादी लोग परेशान हो गए कि अगर औरत का बाल मुंडन नहीं होगा तो ये प्रथा कैसे कायम रहेगी। नाइयों ने कहा हम नहीं करेंगे, तुमको करना है तो तुम करो, तुम लोग अपने अपने औरतों का मुंडन कर लो। बोले हम तुमको 1000 रुपया देंगे, 500 रुपया देंगे, पैसा देंगे, लोग दे रहे तो तुम्हारा नुकसान हो रहा है, ज्योतिबा फुले की बात मान रहे हो। बोले अपना प्रॉफिट अपने पास रखो, हम तुम्हारी औरतों का मुंडन नहीं करेंगे। और फिर सिर्फ एक व्यक्ति के इतना बड़ा स्टेप लेने से, इतना क्रांतिकारी कदम उठाने से पूरे जिले में, पूरे पूना शहर में औरतों का मुंडन होना बंद हो गया। तो किसी को तो पहल करनी पड़ती है ना भाई। इस ठंड में शुभावती मैडम को क्या पड़ी थी, आराम से रहती, ये भी घर में प्रेमी जी को क्या पड़ी थी, भंते जी को क्या पड़ी थी, आराम से सेंटर पे रहते। हम लोग के तो सर पे बाल है, भंते लोगों के तो सर पे बाल भी नहीं रहता और इसी ठंडी में इधर उधर कार्यक्रम करते घूमते रहते हैं, तो क्या पड़ी थी। लेकिन फिर भी आपके बीच में है, क्यों? क्योंकि मन में वो क्रांति बाकी है, वो ज्वाला है कि कुछ बदलाव होना चाहिए और वो बदलाव छोटे ही लेवल से शुरू हो सकता है। वही क्रांति जो ज्योतिबा फुले ने शुरू की थी कि नाई लोगों ने औरतों की बाल का मुंडन करने से इनकार कर दिया, तो एक बड़ी कुप्रथा का अंत हो गया। इसी के साथ ही साथ ये दोनों पति पत्नी इस बात से भी बड़े दुखी थे। उस समय ये परंपरा थी कि औरत अगर बच्ची भी है, 12-13 साल की होती थी तभी शादी हो जाती थी, पता चला 15-16 साल की हुई तब तक उसका आदमी मर गया, तो पूरी जिंदगी वो विधवा रहती थी। तो विधवा तो जरूर रहती थी, लेकिन उस घर के जो पुरुष लोग रहते थे उस औरत का इतना एक्सप्लॉयटेशन करते थे, इतना अत्याचार करते थे कि वो औरत गर्भवती हो जाती थी। अब विधवा औरत गर्भवती हो जाए तो बड़ा मुश्किल है, तो दो में से एक काम होता था, या तो उसका गर्भ गिरा दिया जाए या तो औरत को जान से मार दिया जाए। तो ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले ये दोनों इस प्रथा से भी बड़ा परेशान थे कि औरतों की जान चली जाती है, उनके बच्चे लावारिस फेंक दिए जाते हैं नदी में, कहीं कहीं पे भी फेंक दिए जाते हैं। तो क्यों ना हम लोग एक ऐसा अनाथ आश्रम बनाया जाए जहाँ पे इस प्रकार की औरतें जो हैं वो आके चुपचाप चोरी से ही सही अपने बच्चे को जन्म दें और हम लोग उन बच्चों को पाल लेंगे। जन्म देने के बाद वो औरतें अपना वापस अपने घर चली जाए। कितना क्रांतिकारी काम किया। हिम्मत है यहाँ जितने बैठे पुरुष लोग हो आप लोग, इतना क्रांतिकारी काम किया ज्योतिबा फुले ने कि औरतों को बच्चे को जन्म देने के लिए एक स्थान खोला, एक अनाथ आश्रम खोला और उसमें उन बच्चों को खुद पालन पोषण कर रहे थे। इस दंपत्ति के पास अपना कोई संतान नहीं था, तो ज्योतिबा फुले के पिता ने नहीं बल्कि माता सावित्रीबाई फुले के पिता ने ज्योतिबा फुले से कहा कि ज्योतिबा मेरी बेटी से तुझे कोई बच्चा नहीं हो रहा है तो मेरी साली की बेटी है, तू उसे ब्याह कर ले। यानी दामाद को वो खुद ऑफर कर रहा है ससुर कि तू मेरे ही घर में एक और स्त्री से शादी कर ले। तो बोले क्यों? बोले दूसरी से तुझे बच्चा हो जाएगा, तेरा वंश आगे बढ़ेगा। बोले नहीं हुआ तो बोले कोई बात नहीं, मेरे परिवार में और भी बेटियां हैं। दामाद और ससुर के बीच में हंसी हंसी का वार्तालाप चल रहा था। तभी ज्योतिबा फुले कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं शादी कर लेता हूँ आपकी दूसरी बेटी से, तो वो कहाँ रहेगी शादी के बाद? बोले तेरे साथ तेरे घर में रहेगी। बोले सावित्रीबाई फुले कहाँ रहेगी? बोले वो भी तेरे साथ घर में रहेगी। कह रहे अच्छा मैं दो बीवियों के साथ रहूंगा। बोले हाँ। कह रहे अच्छा एक काम करते हैं, चलो हम लोग डॉक्टर के पास चलते हैं और हम लोग जांच करवाते हैं। मैं भी जांच करवाता हूँ और सावित्रीबाई फुले भी डॉक्टर की जांच करवाते हैं कि हम दोनों को बच्चा किस कारण से नहीं हो रहा। बोले हाँ ठीक है, आप जाके करवा लीजिए। तो कहने लगे कि मैं तुमसे तुम्हारी बात, यानी अपने ससुर से कह रहे हैं कि पिताजी मैं आपकी बात तब मानूंगा कि जब मैं डॉक्टर से जांच करा के आऊं। अगर कभी सावित्री के अंदर है तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ जिससे आप कह रहे हैं और वो मेरे साथ रहेगी। बोले हाँ हाँ बिल्कुल रहेगी, लेकिन अगर कभी मेरे अंदर हुई तो मैं सावित्रीबाई का दूसरा ब्याह करवाऊंगा और जिस लड़के से दूसरा ब्याह करवाऊंगा उसको मेरे साथ मेरे घर में रहना पड़ेगा। क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं? उनके पिताजी की सिट्टी पिट्टी गुम, यानी कि दामाद के सामने ससुर की सिट्टी पिट्टी गुम। बोले ये तू कैसी बात कर रहा है? अधर्म की बात कर रहा है। बोले जो आप बात कर रहे थे वो क्या धर्म की बात थी? स्पेशली वो स्त्रियां जो नौकरी कर रही हैं, आप लोगों के लिए ये वाकया बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी से दबने की, किसी से घबराने की जरूरत नहीं है।
स्पेशली तब जब हमको ऐसा लगता है कि हम थोड़े सुंदर कम लग रहे हैं। कभी पति के बारे में ऐसा सुनने में आता है कि पति किसी से बहुत ज़्यादा हंस के बात कर रहे हैं, तो हम लोग के दिमाग में तमाम तरीके के बातचीत आने लगता है। उस बात को एक्सप्रेस कीजिए, बातचीत करिए, लोगों से उस बात को वार्तालाप करिए कि हाँ, ऐसा मेरे मन में विचार आ रहा है। जैसा ज्योतिबा फुले ने अपने ससुर जी के साथ में किया कि जो पत्नी का जो हस्बैंड होगा, यानी मेरी अपनी पत्नी का जो दूसरा ब्याह हुआ पति होगा, वो मेरे साथ रहेगा। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है? बोले जब तेरी बात नहीं हो सकती, अगर ये बात नहीं हो सकती तो आपकी बात भी नहीं हो सकती। हम दोनों पति पत्नी बिना संतान के ही खुश हैं। और इसी तरीके से उनका जीवन आगे चल रहा था। और आप सब लोग ये बात को जानते हो, लेकिन मेरी प्यारी बहनें, आप लोग इस बात को नहीं जानते हो कि ये साधारण से दिखने वाले दो लोग जिनकी जयंती इतनी ठंड में आप बैठ के मना रहे हो, तो ऐसे ही नहीं मना रहे हैं हम लोग। इतना बड़ा बड़ा काम किया इन्होंने जो किताब में आप कभी पढ़ते नहीं हो। इसलिए हम लोगों को आ करके आप लोगों को ये सब बातें बतानी पड़ती है कि जिस अनाथ आश्रम की व्यवस्था इन्होंने की थी, जहाँ पे विधवा औरतें आके अपने बच्चे को जन्म दे सकती थी, ऐसे ही ज्योतिबा फुले एक दिन रास्ते में जा रहे थे और एक औरत नदी में लगभग छलांग लगाने को थी। ज्योतिबा फुले अपनी गाड़ी से, अपनी बग्घी से जा रहे थे। बग्घी को रोकते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। वो रोने लगती है। ज्योतिबा फुले समझ जाते हैं कि ये विधवा स्त्री है और इसके पास उसको 6 महीने का गर्भ था। बोली कि मैं अपनी जान दे दूं, क्योंकि मैं लोक लाज के भय से कैसे अपने लोगों को मुंह दिखाऊंगी। ज्योतिबा फुले उसको समझाते हैं कि तुझे जान देने की क्या जरूरत है, जिन लोगों ने तेरे साथ ये गलत काम किया, जान तो उनको देना चाहिए। तू अपना जीवन क्यों समाप्त कर रही है? तू मेरी बहन की तरह है, अगर तू मेरी बात मान तो क्या तू मेरे साथ मेरे घर चलेगी? उस औरत के पास कोई और रास्ता नहीं था, भयभीत भी थी कि किसी अनजाने आदमी के साथ में वो जा रही है रात में। लेकिन ज्योतिबा फुले उसको बैठा के घर में लाते हैं और करीब मध्य रात्रि होती है, 12-1 बज रहा होता है। ज्योतिबा फुले जब दरवाज़ा नॉक करते हैं, सावित्रीबाई फुले दरवाज़ा खोलती है। तो अगर हमारे पति रात में किसी स्त्री को ऐसे लेके आए तो फिर देख लीजिए, डंडा से लेके जूता चप्पल गाली गलौज सब उठ जाएगा। लेकिन माता सावित्रीबाई फुले इतनी गंभीर स्त्री, पति से एक शब्द भी नहीं बोला उन्होंने और उससे कहा आओ बहन अंदर आओ। पति के साथ में एक पराई स्त्री आ रही है रात के समय घर में और उससे कह रही है आओ बहन भीतर आओ। अंदर उसको बैठाती है, पानी पिलाती है और पानी पिलाने के बाद ज्योतिबा फुले को भी पानी देती है। तब ज्योतिबा फुले बताते हैं कि ऐसा ऐसा वाकया हुआ, ये औरत अपनी जान देने जा रही थी। तो तुरंत कहती है कि स्वामी आपने बहुत अच्छा किया जो आप इस स्त्री को अपने साथ घर पे लेकर के चले आए, ये बच्चे को यही जन्म देगी। 3 महीने बाद वो बच्चे को जन्म देती है और उस बच्चे को ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले एडॉप्ट करते हैं। उस बच्चे का नाम यशवंत राव रखते हैं। उस बच्चे को पढ़ा लिखा के ये डॉक्टर बनाते हैं। और शायद आप लोगों को ये बात नहीं पता है, अगर आप ज्योतिबा फुले की जीवनी पढ़िएगा तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि आज लिव इन का बहुत फैशन है, स्पेशली युवा बच्चों में। कहीं बाहर इन लोगों को पढ़ने भेजा जाता है, किसी लड़की से दोस्ती कर लेते हैं, माँ बाप पैसा भेज ही रहे होते हैं, किराए पे कमरा लेकर रह ही रहे होते हैं, तो उस गर्लफ्रेंड को साथ में रख लेते हैं और आराम से मौज मस्ती करते हैं जब तक इनका मन करता है। उसके बाद अब तो सरकार भी बहुत सारी चीज़ों को वैध करती जा रही है, लिव इन रिलेशनशिप को। लेकिन इसके आप लोगों को ये नहीं पता है कि माता सावित्रीबाई फुले का जो बेटा था यशवंत राव, उस समय में जब वो डॉक्टर बन गया तो जब सयाना हुआ तो इन्होंने सोचा कि अपने बेटे की हमें शादी करानी चाहिए। तो शादी के लिए उन्होंने ये नहीं सोचा कि किसी ऐसी लड़की को, अनजानी लड़की को लेके आए। उनके साथ में एक साथी काम करता था, उसकी बेटी का बराबर घर में आना जाना था, उसको जानती थी। बोले वो राधा लड़की कैसे रहेगी? तो बोले ठीक रहेगी। राधा से भी बोले कि बेटी मैं शादी का प्रस्ताव तुमसे रख रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं डाल रही हूँ, तुम आराम से आके मेरे घर में रहो। 1 महीने तक वो बेटी उनके घर में रहती है। जैसे बाकी सारा काम करती थी वैसे वो भी काम करती थी। जैसे माता सावित्रीबाई फुले पढ़ाती थी वैसे वो लड़की भी उनके साथ में पढ़ाती थी। और 1 महीने के बाद वो उससे कहती है कि बेटी अगर तुझे मेरा घर द्वार सही लग रहा हो, हम लोगों का आचार विचार सही लग रहा हो, तो मैं अपने पुत्र के लिए तुम्हारा हाथ मांगती हूँ। वो लड़की लजा जाती है, बोलती आप मेरे पिताजी से बात कर लीजिए। और उसके पिताजी से बात होती है और वो शादी तय होती है। तो ये लिविंग का कल्चर आजकल आप लोग मौज मस्ती के लिए भले लेकर के चलते हो कि गर्लफ्रेंड को लेके चले जाएंगे यहाँ कमरे में वहाँ पे, ये सारा कल्चर तो आप लोग खाली थोड़े समय के लिए सोचते हो। लेकिन माता सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले उस जमाने में 1848 में पहला विद्यालय खोला गया और ये 1867 के आसपास की बात है, जब वो एक स्त्री को अपने घर में, एक बच्ची को अपने घर में रख करके पूरा ट्रेनिंग दे रही है और उससे कह रही है कि क्या तुम मेरे बेटे की बहू बनने के लिए तैयार हो? क्या इतना साहस हम लोग आज ला पा रहे हैं? मैं बदलाव की बात कर रही हूँ बहन जी,
कि क्या इतना साहस हम ला पा रहे हैं कि किसी जानी पहचानी लड़की से हम लोग तो सोचते हैं अरे जान पहचान की तो खोपड़ी पे चढ़ जाएगी, ये तो हमारे बतिए ना मानी, ऐसे कैसे बियाह हुई, ये तो पड़ोसिये के घर के है, ये तो पड़ोसिये के गांव के है, इनसे बियाह ना हो, उनसे बियाह ना हो, तमाम गुना भाग लगाते हैं। लेकिन कितना तर्कपूर्ण दिमाग था, कितना विवेकपूर्ण दिमाग था माता सावित्री बाई फुले का कि एक जानते समझते हुए परिवार की बेटी को वो अपने घर में बहू बना करके लाती है। और फिर जब महात्मा ज्योतिबा फुले का डेथ हो जाता है, दोनों पति पत्नी बड़ा भारी प्लेग फैला होता है, रोगियों की सेवा में लगे होते हैं। बेटा क्योंकि डॉक्टर होता है तो वो पूरी तरीके से लगा होता है। माँ की तबीयत खराब होती है, उसको मना करता है कि माँ तेरी तबीयत खराब है तुम रहने दो, लेकिन कुछ लोग अचानक से फिर बीमार होके आ जाते हैं और माता सावित्री बाई खुद को रोक नहीं पाती, उनको पकड़ के लेके आती है। और क्योंकि वो चूहों के द्वारा फैलाई गई बीमारी होती है, माता सावित्री बाई भी उसकी चपेट में आ जाती है और फिर उनका भी देहांत हो जाता है। लेकिन देहांत होने के बाद में भी उन्होंने सिर्फ एक चीज़ की बात अपने बेटे से कही कि जो काम हमने शुरू किया है इस काम को कभी भी ख़त्म मत होने देना, इस लौ को कभी बुझने मत देना। तो वो जो बदलाव की बयार थी, जिस बदलाव को गरिमा और सुहासिनी और पूरी टीम के बच्चे, उन बच्चों को नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि क्या हो रहा है। बहन जी, ये बदलाव की बयार हम भी लेकर के आए अपने गांव में, जैसे हमारी मैडम लेकर के आई है शुभावती मैडम। ये बदलाव की बयार एक सीधी साधी आपके सामने दिखाई दे रही है। इनकी शादी तो इंटर में हो गई थी, हमारी शादी तो बीएचयू में प्रोफेसर होने के बाद हुई। हम तो बहुत जानकार थे, समझदार थे। इसलिए आप लोगों से भी विनती करूंगी कि इस सेलिब्रेशन को केवल एक दिन तक मत सीमित रखिए। परसों अम्मी फातिमा शेख का जयंती है, उनका भी फोटो आप जरूर, जब भी माता सावित्री बाई फुले का जयंती मनाइए तो बगल में अम्मी फातिमा शेख का फोटो जरूर रखिए। क्योंकि जो आजकल के हालात हो गए हैं, जिस तरीके से हिंदू मुसलमान किया जा रहा है सरकारों के द्वारा, और जिस तरीके से एक आपको नारा दिया गया था तमाम गाँव में और स्कूलों में और जगह जगह लिखवाया गया, वो नारा नहीं बल्कि चैलेंज था। और जब वो बेटी वाला गाना गा रही थी ना, जो डांस कर रही थी, उसमें वो चैलेंज साफ साफ दिखाई दे रहा था, भारत की बेटी, भारत की बेटी। अरे भारत की बेटी तो माता सावित्री बाई फुले है, क्यों नहीं तुम इनका नाम लेते हो? भारत की बेटी तो माता रमाबाई है, क्यों नहीं सरकारें इनका नाम लेती है? भारत की बेटी तो बहन कुमारी मायावती भी है, क्यों नहीं सरकारें उनका नाम लेती है? भारत की बेटी का मतलब इनका खाली यही है, वही बेटी भारत की बेटी हो सकती है जो चिता में जलाई जा रही थी, वही बेटी भारत की बेटी हो रही थी है जो पढ़ेगी तो नरक में जाएगी। यानी औरत ना पढ़े तो भारत की बेटी है, औरत अपने हक की बात ना करे तो भारत की बेटी है। औरत ऐसे गांव देहात में रह के खूब पल्ला 5 मीटर साड़ी लपेट के और पल्ला संभाल के रहे तो भारत की बेटी है। ये भारत की बेटी तब बनेगी बहन जी जब ये पल्ला उतारेगी, मैडम शुभावती की तरह ये पल्ला निकालेगी। हमारी तरह हमारे ससुर जी ने हमसे खुद कहा कि ये तुम क्या सर पे पल्ला रखे रहती हो। हम खुद अपने ससुर जी की बात बता रहे हैं, उन्होंने खुद हमसे कहा कि ये तुम इतना सारा काम कर रही हो, अगर तुम ऐसे सर पे, मतलब जो सिखाया गया था हम भी उससे पीड़ित थे, उस व्यवस्था से। उन्होंने खुद हमसे कहा कि ये तुम क्या लपेट के रहती हो, आराम से रहा करो, तुम भी घर की बेटी ही हो। और फिर तब से हम आराम से हैं, और केवल हम ही नहीं, ये परिवर्तन हम अपने घर में भी लेकर के आए। मेरी भाभियाँ, हमारी दीदी, हम लोग ना कोई सर पे पल्ला रखते हैं, ना हम लोग कोई सिंदूर लगाते हैं। हाँ, बिंदी लगाने का, लिपस्टिक लगाने का जो थोड़ा बहुत शौक श्रृंगार जिसको है वो अपनी अपनी सुविधा के अनुसार करता ज़रूर है। तो ये बदलाव बहन जी आपको भी अपने गांव में लेके आना। बच्चियों को आप पढ़ा रहे हो तो बच्चियों को पढ़ाना ही नहीं है, बच्चियों को इन दरिंदों से बचा करके भी पढ़ाना है, उसकी भी आपकी जिम्मेदारी है। इनको पढ़ा करके खाली उस व्यवस्था में नहीं वापस लेकर के आना, जैसे हमारी ये प्यारी प्यारी बहनें जो आगे वाली सीट पे बैठी हुई है, उस व्यवस्था में वापस नहीं लेके आना है कि लपेट के रहो, सर झुका के रहो, जो पति कहे वो माने। कहा गया कि तेरी डोली जा रही है, तेरी अर्थी आने चाहिए, ना ना ना। उस व्यवस्था से हमें आज़ादी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लिख करके दिलाई है, वही संविधान आपकी मुक्ति का आगे का रास्ता छोड़ेगा। और ज्योतिबा फुले के जीवन की एक घटना जो इन बच्चों ने एक परफॉर्म और की थी कि ज्योतिबा फुले को 2 लोग मारने के लिए आए थे ना, और जब वो कहते हैं कि ठीक है सावित्री, मुझे तो ये लोग मार देंगे, लेकिन मेरे मरने के बाद इन लोगों के बच्चों को तुम पढ़ाना जरूर जारी रखना, क्योंकि मैं मर जाऊंगा लेकिन ये पढ़ाई वाला काम रुकना नहीं चाहिए। तो क्या हुआ था उस नाटक में आगे? वो दोनों जो मारने आए थे वो लोग चाकू फेंक देते हैं,
वो दोनों बच्चों का चाकू गिर गया था और वो ज्योतिबा फुले के पाँव में पड़ गए और हाथ जोड़ने लगे कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपको गलत समझा। और उसके आगे की कहानी है कि वो दोनों लोग पूरी जिंदगी महात्मा ज्योतिबा फुले के बॉडीगार्ड बन जाते हैं। जब मैंने इस घटना को देखा, मेरे दिमाग में बुद्ध का और डाकू अंगुलीमाल का वो प्रसंग आया कि किस तरीके से एक डाकू अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन किया था भगवान बुद्ध ने, और एक डाकू से वो एक महान भिक्षु बना जो आगे जाकर के अरहत हुआ। यही सेम घटना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ में भी घटी। जब बाबा साहब को मारने के लिए दो लोग आए, अपना पिस्टल निकाल करके बाबा साहब के सामने खड़े हो गए, तो बाबा साहब ने कहा, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? बोले, आप गांधी जी की जान लेना चाहते हैं, इसलिए हम आपको मारना चाहते हैं। बोले, ठीक है, मार लो, मार लो, मुझे मार के तुमको अगर कुछ पैसे हासिल होते हैं और तुमको किसी की जान बचाने के लिए तुमको ठेका दिया गया, तुम बेशक मेरे को मार सकते हो, लेकिन अगर मैं जिंदा रहा तो क्योंकि तुम मेरे ही समाज के हो, तो तुम्हारे जैसे जाने कितने मजलूमों को, कितने शोषितों और पीड़ितों का मैं जीवन परिवर्तित कर सकता हूँ। और अगर मैं जिंदा रहा तो वो दोनों भी अपना पिस्टल छोड़ करके बाबा साहब के पैर में गिर जाते हैं और पूरी जिंदगी बाबा साहब को ये पूरा आश्वासन देते हैं कि जब तक आप जिंदा रहेंगे हम आपका बॉडीगार्ड बनकर के आपके साथ में रहेंगे। तो पूरे वर्ल्ड के इतिहास में ऐसी घटनाएं केवल 3 लोगों के साथ में हमको देखने को मिलती हैं। एक भगवान बुद्ध के समय में जिन्होंने अपने तर्क से एक डाकू अंगुलीमाल को एक अरहत भिक्षु बना दिया। दूसरा ज्योतिबा फुले का कि जिन्होंने अपनी वाणी के दम से जो लोग उनको मर्डर करने के लिए आए उनको अपना शिष्य बना लिया। और तीसरे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिन्होंने ज्योतिबा फुले को अपना गुरु माना, उन्होंने भी अपनी वाणी के दम पे अपने मर्डरर्स का हृदय परिवर्तन कर दिया और उनको अपना शिष्य बना लिया। तो ये वाणी है जो परिवार को इकट्ठा रखती है, यही वाणी है जो घर में 2 चूल्हा कर देती है, यही वाणी है कि इस ठंड में आप सारे लोग मुझे सुनने के लिए यहाँ बैठे हो। और यही वाणी अगर नहीं होती तो आप भी अपने घर में होते, हम भी अपने घर में होते, कौन किसी को जान रहा होता? कुछ भी नहीं जान सकते। इसलिए मेरी प्यारी बहनों, समय काल परिस्थितियाँ बहुत सारी अलग अलग तरीके के चल रही है। इस नशे ने हमारा जितना बर्बाद किया है ना, उतना किसी ने नहीं किया। साहब कांशीराम ने कहा, अपने वोट को अपनी बेटी की इज्जत के बराबर समझना। और पता है तुम्हारे बाप लोगों ने क्या किया? तुम्हारी बेटी की यानी तुम्हारी बहन की इज्जत को 1 पौवा दारू के बराबर बना दिया। 1 पौवा दारू में आपके बाप लोगों ने वोट को बेचना शुरू कर दिया, 1 प्लेट मुर्गा पे वोट को बेचना शुरू कर दिया। और इसका नतीजा ये है कि जिन लोगों ने कभी शासन सत्ता का सपना तक नहीं देख पाए, आज वो दूसरी बार केंद्र में सरकार बनाए पड़े हैं और धीरे धीरे करके आपकी और हमारी जड़ें खत्म कर रहे हैं। कैसे खत्म कर रहे हैं कि जो हमारे मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था, SC ST OBC और माइनॉरिटी मिलके बहुजन समाज हो, 100 में 85 हो। जितने भी SC के लोग हैं, धोबी, पासी, खटीक, ये सब लोग आपस में इकट्ठे रहो। जितने OBC है, अहीर है, मोरिया है, कुशवाहा है, लुहार है, कहार है, सुनार है, आप माइनॉरिटी यानी मुसलमान, बौद्ध, पारसी, सिख, आप और इसके साथ में जितनी भी महिलाएं, सबको इकट्ठा किया साहब ने, 85% बनाया। लेकिन इन लोगों ने हमारे बीच में इसी बनारस की धरती पे मैंने खुद अपने कानों से सुना, पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान कहा, अरे काकी चमैलिया के वोट देबू, चमैलिया प्रधानमंत्री बनी, धर्म भ्रष्ट ना हो जाए काकी। अरे हाँ, और जिसका पाँव वो छू रहे थे वो यादव बिरादरी की थी और जो पाँव छू रहा था वो सवर्ण बिरादरी का था। ये देखिए ताकत लोकतंत्र की कि पाँव छू रहा है वो सवर्ण बिरादरी का है, क्योंकि बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार दिया ना, हर 5 साल पे इनकी मजबूरी है कि तुम्हारा पाँव छुएंगे, वोट मांगेंगे। लेकिन हमारे ही भाई के खिलाफ हमको भड़काया जा रहा है। कहा गया, काकी चमैनिया के वोट देबू, धर्म भ्रष्ट हो जाए। ना भैया ना, धर्म भ्रष्ट ना होवे के चाहिए, चाहे कौनो और के मन वोट दे दिया जाए। और इसी बनारस में घूम घूम करके प्रचार प्रसार किया गया और जो नतीजा है वो आपके सामने है, मुझे वो सब बोलने की ज़रूरत नहीं। इसलिए मेरे प्यारे बंधुओं, मेरे प्यारे युवा बच्चों, स्पेशली आपके लिए, आप भीड़ का हिस्सा मत बनिए। नारे में तुम भीड़ का हिस्सा मत बनो। तुम्हारे राम तुम्हारे सामने है, तुम्हारे भगवान तुम्हारे सामने है। जिसने तुम्हें शिक्षा का द्वार खोला वो तुम्हारे राम है। जिसने तुम्हें बेड़ियों से मुक्ति दिलाई वो बाबा साहब तुम्हारे सामने है। जिसने तुमको तर्क करना सिखाया भगवान बुद्ध तुम्हारे सामने है। और जो भगवान बुद्ध का जो सपना था, उस सपने को पूरा किया था
सम्राट अशोक ने, उस सम्राट अशोक के सपनों का भारत के संविधान के द्वारा ही होकर के गुजरता है। और संविधान को जो खत्म करने की बात कर रहा है, अगर आप उसको वोट देते हो इस आने वाले चुनाव में, तो आप अपनी अगली पीढ़ी को तो बर्बाद करके ही मानोगे। मेरे प्यारे बंधुओं, मेरे प्यारे साथियों, जो तर्क हमको हमारी माता सावित्रीबाई फुले से मिला, वो सारा तर्क हमने आपसे किया। छोटे छोटे बदलाव अपने जीवन में करके लाइए। जैसे शुभावती मैडम का नाम कितना सुंदर है, शुभावती प्रबुद्ध। आप शुभावती कुमारी नहीं है, शुभावती गौतम नहीं है, शुभावती चौधरी नहीं है, शुभावती प्रबुद्ध है। यानी इनके नाम से ही ये पता चलता है कि ये एक आयरन लेडी है, एक प्रबुद्ध समाज की महिला है। तो छोड़ दीजिए उन सारे उपनामों को जो आपको जाति का बोध कराते हो। जाति पे गर्व करोगे तोड़ दिए जाओगे। यहाँ पे बनाया गया, अरे काकी अहिर कहते तय तुझसे ऊंचा मौर्या से, मौर्या कहेगा अरे तू कैसे ऊंचा, तुझसे ऊंचा तो मैं। लुहार कहेगा तू मौर्या, तू कैसे ऊंचा, तुझसे ऊंचा तो मैं। उससे कुशवाहा कहेगा, उससे सुनार कहेगा, लुहार कहेगा। सब एक दूसरे से ऊंच नीच में बने हुए हैं और हमको बांट करके वोट लेकर के वो लोग शासन सत्ता में बने हुए। इसी प्रकार से एससी की जाति में धोबी से चमार कहता है मैं तुझसे ऊंचा, चमार से खटिक कहता है मैं तुझसे ऊंचा, चमार धोबी से धोबी कहेगा ऊंचा, धोबी से पासी कहेगा ऊंचा। सब एक दूसरे के ऊंच नीच की व्यवस्था में फंसे हुए हो और हमारा वोट इधर उधर बिखरता चला जा रहा है। थोड़ा थोड़ा प्रयास करना है। हम अपने हिस्से की अलग जगाए हैं। जब से मुझे जज ने वो कान में जो शब्द उसके थे कि जाति को ट्रम्प कार्ड के रूप में यूज़ करते हो, वो दिन था जब भंते जी ने हमसे कहा, हमने मान्यवर साहब को पढ़ा, भंते जी ने कहा आपकी ज़रूरत गांव-गांव में लोगों के बीच में। और ये भंते जी की ही देन है कि हम गांव-गांव में जो आज कैडर कैंप्स कर पा रहे हैं, छोटे छोटे कैंप्स करते करते आज लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हो पा रहे हैं, वो आप लोगों की प्रेरणा का ही एक परिणाम है। बहन जी, ये काम आप लोग भी कर सकते हो। वो ज्योति अकेले सावित्रीबाई फुले की नहीं है, वो ज्योति अकेले बाबा साहब की नहीं, वो ज्योति अकेले मान्यवर साहब की नहीं, और वो ज्योति अकेले बहन जी की भी नहीं। वो ज्योति आपकी, हमकी, हमारी, हम सबकी है। एक छोटी सी ज्योति शुभावती मैडम ने जलाई, एक छोटी सी ज्योति बहन जी आप लोग जलाओ। यहाँ से इस बात का प्रण लेके जाओ कि मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, आगे बढ़ाऊंगी। अगर उसको नौकरी नहीं भी मिली तो शादी अगर करूंगी तो शादी ऐसे परिवार में करूंगी जिसका कम से कम दिमाग तो सही हो। वो दारू ना पीता हो, भले नौकरी ना करता हो, दारू ना पीता हो, मेरी बेटी को प्यार से, सम्मान से जीवन उसका सही से बीते। इस बात का प्रतिज्ञा आप लोग लीजिए। जैसे साड़ी के लिए झगड़ा कर लेती है, किसी सामान के लिए जिद कर लेती है, वैसे अब अपनी बेटियों के लिए जिद कीजिए, क्योंकि जो आने वाली क्रांति है ये आपकी और हमारी होगी। वुमेन को ही आगे निकल करके आना है और वुमेन आगे निकल भी रही है। आप सबका सहयोग चाहिए बहन जी। हम लोग चाह रहे हैं कि ये 24 का चुनाव एक निर्णायक चुनाव होने वाला है। बनारस की धरती से अगर हम लोग उस गठबंधन का एक छोटा सा आगाज करते तो बात कुछ और होती। शायद वो संभव यहाँ से नहीं हो पाएगा, लेकिन हम लोग और जिलों में प्रयास कर रहे हैं कि वापस ये आवाज़ पहुँचे उन नेताओं तक कि 24 में पुनः ये दोनों एक हों, क्योंकि इन दोनों का एक होना आपके हमारे आगे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं बहन जी, कितने लोग चाहते हो कि अखिलेश जी और बहन जी एक हो? कितने लोग चाहते हो? सभी लोग चाहते हैं? तो भैया गांव बैठ के सोचने से कुछ हो जाएगा काम? नहीं होगा ना। इसके लिए इन नेताओं को जैसे कहते हैं ना, बच्चा दूध भी नहीं पिलाती माँ जब तक वो रोता नहीं है। तो तुम्हारी आवाज़ जब तक वहाँ पहुँचेगी नहीं तब तक नेता लोगों को कैसे चिताएंगे, कैसे जगाएंगे? तो एक बड़ा आयोजन, जैसे प्रेमी जी से मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि एक बड़ा आयोजन कचहरी पे ज़रूर इस गठबंधन को लेके किया जाए और इसकी आवाज़ जो है वो लखनऊ तक भंते जी के माध्यम से ज़रूर पहुँचनी चाहिए कि जनता का ये ऐलान है, जनता का ये डिमांड है कि आप एक हो और इकट्ठा हो करके 24 में रहें, जिससे हमारा बहुजन अस्तित्व बना रहे। मैं धन्यवाद करूंगी मेरे छोटे भाई रवि राजभर जी का, जो जिला पंचायत है, कम उम्र में एक जानदार व्यक्तित्व निकल करके सामने आया है। मैं किसी नेता का पिछलगू बनने की ज़रूरत नहीं, ईमानदारी से काम करोगे तो आप हो सकता है आगे आने वाले समय में विधायक के भी दावेदार हो। इस तरीके से काम कीजिए, टीम डेवलप करके काम कीजिए। और बहन जी, आप लोगों को माता सावित्रीबाई फुले की जयंती की ढेर सारी मंगल कामनाएं। परसों आप लोग अम्मी फातिमा शेख का फोटो रख के यहीं बाबा साहब के फोटो के नीचे जो भी इस गांव के लोग हैं वो ज़रूर जयंती मनाइएगा।